हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 1 जुलाई 2024 के करंट अफेयर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दी है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो फिर हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व क्षुद्र ग्रह कब मनाया गया है? अभी हाल ही में विश्व क्षुद्र ग्रह 30 जून को मनाया गया है। हर साल 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। उनका उद्देश्य क्षुद्र ग्रहों और उनसे होने वाले संभावित खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जून के महीने में मनाया गया कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। अभी हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया गया है। 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? जिस पर आपका सही आंसर है आस्ताना में SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 11,69,000 डॉलर का योगदान किया है? जिस पर आपका सही आंसर है भारत देश ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 11,69,000 डॉलर का योगदान किया है। भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति की मेज़बानी करेगा। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना है। भारत और UAE में स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की गई है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी भारत करेगा। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? जिस पर आपका सही आंसर है एस्टोनिया कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ये हैं एंटोनिया कोस्टा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नवीन चंद्र झा SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। NTA के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स की MD एंड CEO बने हैं। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज जैन को वेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मारीवाला ने IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। भारतीय अच्छा ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहले गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? असम राज्य ने न्याय प्रदान करने के लिए पहले गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की है। असम राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। असम की जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टमी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
हाल ही में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? मध्य रेलवे ने महाराष्ट्र में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है। भारतीय रेलवे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। इसके तहत सेंट्रल रेलवे ने पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है। यह प्लांट पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील पर इंस्टॉल किया गया है। रेलवे ने ग्रीन अर्थ के तहत ये कदम उठाया है। जब बात महाराष्ट्र राज्य की है तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र राज्य के जो गवर्नर हैं रमेश बैस हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। जब बात उत्तर प्रदेश राज्य की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है जो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है सारस है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग बलवर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इस पर आपका सही आंसर है IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचांक 2024 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। जब बात सिंगापुर देश की है तो सिंगापुर देश की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की जो करेंसी है सिंगापुर रियल डॉलर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार बना है? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार बना है और दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के लिए 1.5 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के लिए 1.5 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है जो वाशिंगटन DC में है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेज़बानी करेगा? इस पर आपका सही आंसर है लंदन टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेज़बानी करेगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड इंडोर्सर बनाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुमित नागल को अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। यह है सुमित नागल। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? वियना EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। EIU का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? क्लाउडदैट ने माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पार ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया है? भारत और नेपाल देश ने सीमा पार ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया है। जब बात नेपाल देश की है तो नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है। नेपाल देश की करेंसी है जो नेपाली रुपया है। नेपाल देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं और नेपाल देश के प्रेसिडेंट है जो रामचंद्र पौंडेल हैं।
नेपाल से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय में सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया गया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह पर पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था। हाल ही में किसे नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्क रूट को नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है मार्क रूट। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष NRI सेल की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग बलवर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचांक में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। UEA के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। 2023 में भारत की FDI में 43% की गिरावट आई है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई है। IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। आपके लिए क्वेश्चन है। हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर कमेंट में बताना। और प्रत्येक वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर दे दी है। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।